Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic, and today we will start a new chapter, chapter number 3rd, and the name of the chapter is trigonometric function. Beta, this is a very important chapter as you know. जैसा कि आप जानते हो बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ था, वहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था। अब आप क्या पढ़ोगे, आपने जस्ट इसके पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ोगे। इससे भी पहले, स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। फंक्शन तो आप जानते हो, फंक्शन इज़ व्हाट, फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है फंक्शन का चैप्टर तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री हम देखते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए। तो अगर एमसीक्यूज के पर्पज से देखें तो एनसीईआरटी में बेटा ट्रिग्नोमेट्री को 2 वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। कितने वर्ड्स में? 2 वर्ड्स में। एक को उसमें दिया है ट्रिग्नोन या ट्रिग्नोन बेटा, एक को कहा गया है ट्रिग्नोन और एक को बोला गया बेटा मेट्रोन। ट्रिग्नोन और मेट्रोन वर्ड में डिवाइड किया गया। और ट्रिग्नोन और मेट्रोन मीन्स क्या है बेटा, इसका मीन्स दिया हुआ है। इसका मीन्स है द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोन और मेट्रोन का मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रिग्नोन और मेट्रोन का मतलब है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मीन क्या हो रहा है, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। यानी कि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात करेंगे, फिर वो साइड हो या फिर एंगल हो, ठीक है। और अब हम लोग, ये तो हमारी क्लास 10th में भी था बेटा, हम लोगों ने ये बातें समझी थी, वहाँ पढ़ी थी। बट अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फंक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे, फंक्शन कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम ये जानेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज हम अपने टॉपिक्स को, इसमें भी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बेटा इसमें एंगल ऑफ मेजरमेंट, या क्या होगा बेटा हमारा सबसे पहला टॉपिक, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। बेटा वहाँ एंगल और उसके मेजरमेंट की बात करेंगे। तो जैसे ही हम एंगल और उसके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो माइंड में एक फॉर्मेशन बनेगा। पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एंगल। आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी, मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ बेटा। द कर्व बिटवीन टू रेज, द कर्व बिटवीन टू रेज बेटा, द कर्व बिटवीन टू रेज इज which have common end point is called angle। यानी कर्व है, ये कर्व क्या होगा, this curve is called an angle of this figure। क्या होगा बेटा, दिस कर्व इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ दिस फिगर। ये कर्व ही ये कर्व जो है बेटा, यही इस फिगर का क्या है, एंगल है। और हमने डेफिनेशन क्या बोली बेटा, टू रेज द कर्व बिटवीन टू रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। बस इतना याद रखना बेटा। अब आते हैं, अब ये तो हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में बेटा ये डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्लास 8, 9, 10th में आपने ये चीज़ें जानी है। यहाँ पर हमको क्या जानना है, ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में अगर हम देखें ज्योमेट्रिकल बेस से लेते हुए बेटा, तो इस साइड को, जो हमारी बेस साइड होती है, जिसको हम बेस लेते हैं, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। ये हमारी क्या हो गई बेटा, इनिशियल साइड। और जो साइड हमारी मूवमेंट करती है, उस साइड को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस साइड को हम क्या बोलेंगे, इस साइड को हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। ये हमारी कौन सी हो गई, टर्मिनल साइड। अब आते हैं बेटा क्या एंगल। अच्छा, अब एक बात जानो बेटा कि एंगल तो हो गया, एंगल तो आपने जाना कि एंगल क्या होता है। बट एंगल बेटा 2 टाइप्स होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। पॉजिटिव एंगल होगा या निगेटिव एंगल होगा। किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में निगेटिव होगा। जब भी, याद रखना बेटा, जब भी रोटेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं बेटा। जब भी रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन 2 टाइप से होगा, या तो बेटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर आपका क्लॉकवाइज होगा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। जब भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होने का सेंस बेटा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक फिगर के थ्रू हम लोग देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एक सर्कल ले लें, ये हमने ले लिया, ये
अगर यहाँ पर बेटा, बट हम सर्कल क्यों बना रहे हैं ये भी बता रहे हैं बेटा। एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक कैसे ऐसे राउंड करती है बेटा, क्लॉक कैसे चलेगी आपकी, ऐसे रोटेट करेगी। एंटी क्लॉक मतलब बेटा जस्ट इसके अपोजिट, कुछ ऐसे मूवमेंट कर रही हो। यानी जब एंटी क्लॉक वाइज जा रही है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक वाइज जाएगी तो आपका जो एंगल आएगा, अगर यहाँ हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो अगर जो आपका एंगल थीटा होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव साइन देगा। बट यही कंडीशन अगर आपकी क्लॉकवाइज में होगी, यानी अगर आपका एंगल कैसे चलेगा, इस तरह ना चल के बेटा क्लॉकवाइज इधर से रोटेशन कर रहा है, तो ये आपका एंगल कैसा देगा? इस एंगल को आप क्या बोलोगे बेटा? अगर इसको थीटा और इसको थीटा डैश दे तो थीटा डैश आपका कैसा आएगा? निगेटिव एंगल देगा। बात समझ में आ रही है? ये अगर आपने ऐसे कंसीडर किया, नहीं एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया तो एंगल पॉजिटिव होगा। अगर आपने क्लॉकवाइज कंसीडर किया तो एंगल आपका निगेटिव होगा। यहाँ तक आपको बातें जानना, ये एक छोटी सी चीज़ें थी एंगल से रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपको जानना था। नाउ अब हम लोग आते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये तो हो गई बेटा बातें किसकी हो गई? टर्मिनल साइड की हो गई, इनिशियल साइड की हो गई। एंगल क्या होता है बात हो गई। एंगल भी बेटा टू टाइप्स में आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव किस कंडीशन पे होगी? एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन करेगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो निगेटिव हो गई। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोन और मेट्रोन वर्ड से मिलकर बना। इसका मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बेटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी यूनिट्स देखेंगे बेटा। क्या देखने वाले हम लोग? यूनिट्स जानने वाले हैं। किसके? मेजरमेंट ऑफ एंगल की। क्योंकि एंगल को बेटा मेज़र कैसे करते हैं ये भी जानना जरूरी है कि एंगल को हम कैसे मेज़र करेंगे। अगर हम एंगल के मेजरमेंट की बात करें बेटा, तो हम लोग अभी किसकी बात करें? हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, हम यूनिट्स की बात करने वाले हैं बेटा। आप ये जान लो कि कितनी यूनिट्स आप जानते हो। अभी आप आई थिंक 1 या 2 यूनिट जानते हो। हम यहाँ पर 3 यूनिट्स की बात करने वाले हैं बेटा। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट हमारा होगा सेक्सागेसिमल। क्या होगा बेटा? सेक्सागेसिमल, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, SYSTEM, ब्रिटिश सिस्टमेटिक हूँ तो सेंटीसिमल, और इसी को बोलते हैं बेटा फ्रेंच, इसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या? फ्रेंच सिस्टम। और थर्ड हमारा क्या होगा? थर्ड इज कॉल्ड रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। तो अब यहाँ पर हम लोग कितनी यूनिट्स जान रहे हैं बेटा? सेक्सागेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम। सेकंड क्या है? सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम। और थर्ड है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं होता क्या बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्सागेसिमल, और इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ये कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, बट इसमें छोटी सी एक फॉल्ट है, हम उसको बता देते हैं बेटा। जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। जैसे 1 आप जानते हो 1 RIGHT राइट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री कंसीडर करते हैं। और 1 डिग्री इक्वल टू बेटा 60 मिनट कंसीडर करते हैं, 60 मिनट्स कंसीडर करते हैं। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? 60 सेकेंड कंसीडर करते हैं। जब आप क्या करते हो? 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री लेते हो, फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट कंसीडर करते हो, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड कंसीडर करते हो। इस मैथोलॉजी को ही आपने ये क्लास 10th में आई थिंक पढ़ा होगा। इस सिस्टम को ही हम सेक्सागेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड हमारा होता है सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम। सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम होता क्या है? इस पैटर्न में बेटा हम 1 राइट एंगल को, इस सिस्टम में हम 1 राइट एंगल को इक्वल टू करते हैं 100 ग्रेड के। ये क्या है बेटा? ग्रेड। इसको हम लोग ग्रेड में कहते हैं, इसको हम लोग ग्रेड में कंसीडर करते हैं। यानी 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना? 100 ग्रेड। फिर 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 100 मिनट्स बेटा। ठीक, और 1 ये ग्रेड है बेटा। हाँ, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड।
100 सेकेंड कंसीडर करते हैं। बट आपको एक बात मैं बता दूं बेटा, ये पैटर्न यूज़ नहीं किया था, ये पैटर्न कॉमनली यूज़ ही नहीं होता, ये इसका यूज़ हम लोग करते ही नहीं, और इसका यूज़ बहुत ही कम किया गया है। इस पैटर्न का यूज़ किया गया है, बट इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी वो ये थी कि 90 और 60 के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है आजकल, या आप कह सकते हो जो सबसे कॉमनली यूज आप देख रहे हो या आप पढ़ोगे आगे जिस प्रोसीजर में, जिस यूनिट में, वो होगा आपका रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। रेडियन मेथड में तो आप सिंपल सा केवल अभी इतना जान लो, मैं इसके बारे में अच्छे से बात करने वाला हूँ बेटा। रेडियन मेथड में आप क्या करते हो कि रेडियन फाइंड करने के लिए आप कहते हो एंगल थीटा इक्वल टू आप क्या लेते हो, आर्क अपॉन रेडियस कंसीडर करते हो, आर्क अपॉन रेडियस कंसीडर करते हो। अगर एक सर्कल है बेटा, ये देखिए, अगर ये आपका हो गया आर, ये लेंथ हो गई आपकी रेडियस, और ये भी हो गई आपका रेडियस, और इस आर्क की लेंथ, अगर इस आर्क की लेंथ भी किसके, रेडियस के इक्वल हो जाए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, जो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या आएगा, 1 रेडियन। अब इस बात को हम आगे और अच्छे से समझेंगे, यानी कि आप एक चीज़ और कह सकते हो कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है बेटा 180 डिग्री अपॉन पाई। इन सब के बारे में हम लोग अभी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बस मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि सेक्सागेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। फ्रेंच मेथड में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। अच्छा बेटा, एक कंफ्यूजन आ रहेगा कि क्या 1 ग्रेड इक्वल टू या फिर 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसी कंफ्यूजन और ऐसी गलती में मत रहना कि कभी अगर 100 ग्रेड दिया तो आप उसको 90 डिग्री के इक्वल कर देना, तो यहाँ पर चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी ना। अगर हम लोग बेटा आएँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं किस पे, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। रेडियन और सर्कुलर सिस्टम में बेटा, इसमें हम लोग एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि इसमें मिनट और सेकंड के फॉर्म में मैंने आपको नहीं बताया। तो आप एक बात याद रखेंगे कि 1 रेडियन इक्वल होगा 57 डिग्री एंड अप्रॉक्स 40 मिनट के। ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स होगी, क्या होगी बेटा, सॉरी 57 डिग्री और 16 मिनट के अप्रॉक्स होगी। यानी 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्स 57 डिग्री और 16 मिनट के इक्वल। यहां तक चीजें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। तो नाउ बेटा हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन क्या, किसके किसके बीच बेटा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। क्या होता है रिलेशन इनके बीच। अब हम इसकी बात केवल डायरेक्ट करते हैं बेटा कि क्या होगा रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं बेटा, अगर आपका एंगल, यहाँ हम एंगल की बात कर रहे हैं, वो एंगल आपका रेडियन में दिया है, ठीक है, किस में दिया है। अगर एंगल आपको रेडियन में फाइंड करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको रेडियन में फाइंड करना है तो आपको करना पड़ेगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू एंगल मेजर इन डिग्री। क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर आपको रेडियन में आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, एंगल, ये रेडियन में आप कैसे फाइंड करोगे, पाई बाई 180 इंटू एंगल मेजर इन डिग्री। जो भी एंगल डिग्री में होगा उसको आप यहाँ पर राइट करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको कन्वर्ट करना है 60 डिग्री या बेटा 135 ले लेते हैं, 135 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अब इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 350 डिग्री, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक, ये क्या आएगा बेटा हमारा आंसर, यहाँ से आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। किस में आ रहा है बेटा, रेडियन में। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से करें बेटा डायरेक्ट। 5 से करोगे, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35। 5 से करो बेटा तो 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा, ये किससे 9 से कैंसिल हो रहा है क्या, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा, यानी कि आपको यहाँ से क्या मिला 3 पाई बाई 4, और ये आपका रेडियन है बेटा। यानी कि आप 135 डिग्री
135 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 3π/4 रेडियन। बात समझ में आ रही है बेटा कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे इनको हम कन्वर्ट करते हैं। नाउ इसी तरह अगर अभी आपने देखा रिलेशन किसका, रेडियन को कैसे हम, मतलब रेडियन में कैसे हम एंगल को, अगर डिग्री में दिया है, अगर डिग्री में एंगल दिया है तो हम रेडियन में कैसे निकाल दें। सेम यही प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें, यानी इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में हमको मिलेगा, अगर अब हम क्या करें बेटा, हमारा जो दिया है, अब आप बात समझो बेटा, हम कहना चाह रहे हैं कि आपका रेडियन में है एंगल मेजर, यानी आपका डिग्री में आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री अपॉन पाई कर लो बेटा, 180 डिग्री इंटू पाई इंटू एंगल मेजर इन रेडियन कर लो, क्या कर लो, रेडियन कर लो। तो जो आपको यहाँ से मिलेगा वो डिग्री में आएगा, किस में आएगा बेटा, डिग्री में आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जो अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी को कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या ये करेक्ट है। हमारा रेडियन में दिया है, रेडियन में एंगल दिया है और एंगल क्या दिया है, 3/4 पाई। अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था ये रेडियन, क्या इस रेडियन की वैल्यू 135 आएगी, हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, हमने क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 3π/4, तो ये से ये कैंसिल बेटा, 4 1 जा 4, 4 जा 16 एंड 4 5 जा। अब आपका यहाँ से क्या आया बेटा, 45 इंटू 3 डिग्री, 45 3 5 जा 5 कैरी 1, सॉरी 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 13 डिग्री। आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर आपको वही रिजल्ट मिल गया, 135 डिग्री। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है कि डिग्री में अगर हमको फाइंड करना है और रेडियन में, अगर रेडियन में गिवन है, डिग्री में फाइंड करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे रेडियन में, और अगर आपको रेडियन में फाइंड करना है तो पाई बाई, बेटा देखो अगर आपको क्या करना है, π/180 का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप π/180 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको रेडियन में मिलेगा, किस में मिलेगा, रेडियन में। और 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट किस में मिलेगा, डिग्री में। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। ना बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। जो हमारा ये दिया हुआ है एंगल, ये हमारा डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा 40 डिग्री एंड 20 मिनट दिया है, तो पहले इस पूरे को हम किस में, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/60 डिग्री, क्या होगा बेटा, 1/60 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे रख सकते हो, पुट कर सकते हो 40 डिग्री प्लस 20 इंटू 1/60 डिग्री। तो आप यहाँ से ये कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे बाई 1 तो क्या हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री प्लस 1/3, तो यहाँ से क्या आएगा 121/3। आपको क्या मिल रहा है बेटा, 121/3। बात समझ में आ रही है बेटा, 121/3। अब आप इसको, ये आपका क्या आ रहा है, डिग्री, ये आपका किस में आया बेटा, डिग्री में, बट आपसे पूछा किस में, रेडियन में। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर आपका डिग्री में है, किस में है, डिग्री में है, और रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से, किस में, डिग्री में, तो 121/3। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है 11 से, नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या ऐसे लिख सकते हैं, 121 पाई बाई मल्टीप्लाई कर दें, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 540। ये आपका रेडियन में आंसर आ गया, ये आपका रेडियन में आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा कि हमने क्या किया। पहले सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यहाँ तक तो केवल मिनट में है, अगर मान लीजिए सेकंड में भी कुछ पॉइंट होता तो पहले आप क्या करते, सेकंड से मिनट में, मिनट से फिर आप किस में कन्वर्ट करते, यानी सेकंड वाले पार्ट को भी आप कन्वर्ट करते डिग्री में, फिर आप मिनट वाले पार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करते और डिग्री वाले पार्ट को डिग्री में ही रहने देते। तीनों का सम करते, सम करने के बाद जो रिजल्ट आता डिग्री में, उसको आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करते किस में, रेडियन में। बात समझ में आ रही है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप प्रॉपर सॉल्व करोगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। एंड व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर। पहले हम सर्कल बना ही लेते हैं बेटा। एक हमने सर्कल लिया और डायमीटर कितना कह रहा है हमारा, 50। डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 25। लेंथ ऑफ द
कॉर्ड कुछ ऐसे बना लेते हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, बेटा दिस इज माइनर आर्क, ये आपका क्या होगा माइनर आर्क, याद आ रहा होगा क्लास 9 10th वाला, दिस इज माइनर आर्क, ये माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। आपको लेंथ फाइंड करनी है किसकी, माइनर आर्क ऑफ द आर्क, लेंथ आपको फाइंड करनी है दिस आर्क की, माइनर आर्क की, और ये जो है इसकी दी हुई है। बेटा वेरी इजी, सबसे पहले आपका 50 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो आपका रेडियस क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये 25 हो गया, तो आपने यहाँ से यहाँ तक टच करा, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ, इस कॉर्ड की लेंथ 25 दिया है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि दिस साइड और दिस साइड आर इक्वल। तो आपका अगर हम नेम दे दें OAB, आपको आर्क AB की लेंथ चाहिए, आपको आर्क AB की लेंथ चाहिए, इसको हम आर्क AB बोल सकते हैं, वो भी माइनर, बेटा माइनर आर्क AB की लेंथ चाहिए। अगर हमको माइनर आर्क AB की लेंथ चाहिए तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल AOB में देखो बेटा ये क्या हो रहे हैं, AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा बेटा 60 डिग्री, ये क्या होगा बेटा आपका 60 डिग्री। अब आपको क्या मिल गया, अभी मैंने आपको रेडियन में एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, थीटा इक्वल टू क्या बताया था बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। याद आ रहा है बेटा, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू रेडियन में होती है, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो रेडियन में हम लोग कंसीडर करते हैं, ना कि किसमें, डिग्री में। तो पहले हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री को रेडियन में, यानी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल 3 यानी π/3 करोगे। तो अब एंगल के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, π/3 इक्वल टू आर्क हमारा क्या, यही तो हमको फाइंड करना है, आर्क की वैल्यू AB आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये सिंबल होता है बेटा आर्क का, ये सब पिछले क्लास की बातें हैं, आर्क का सिंबल होता है, और रेडियस क्या आपका 25। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25 π/3 इक्वल टू AB आर्क। बात समझ में आ रही है बेटा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो 20/7 या 3 पॉइंट जो भी है बेटा, आप उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसी फॉर्म में रहने दो और ये सेंटीमीटर में होगा बेटा। यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू गिवन होती, पाई की वैल्यू अगर आपकी 22/7 और 3.14, तो आप यहाँ से पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लो, इन अ सर्कल diameter is 50, the length of the chord is 25, the length of the chord is 25 centimeter. Find the length of the minor arc AB की हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमको एंगल मिल रहा है, एंगल क्या हो रहा है 60 डिग्री। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा एंगल का, ये एंगल इज ऑलवेज रेडियन में होगा, ये एंगल ऑलवेज रेडियन में होगा। तो पहले हमने यहाँ किस में देखा है, डिग्री में, इसको कन्वर्ट किया किस में बेटा, रेडियन में, फिर हम लोगों ने आंसर राइट किया है। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। नाउ बेटा एक या दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। तो सबसे पहले हमको यहाँ वॉच की नीड है, तो हम लोगों ने एक वॉच ड्रॉ कर लिया। फिर क्या, मिनट हैंड की बात कर रहा है, तो मिनट हैंड हमने ड्रॉ कर लिया। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज़ 1.5 सेंटीमीटर, ऐसा हमसे कह रहा है। वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फॉर डज इट मूव इन 40 मिनट्स, ये 40 मिनट में कितना मूव करेगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि 40 मिनट में ये जितना मूव कर रहा है उसी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कि 60 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की क्या है, मिनट हैंड क्या होगा, 60 मिनट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा कि एक वॉच क्या करता है, 60 मिनट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी 60 मिनट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। यानी कि एक 60 मिनट में वो कितना कंप्लीट कर रहा है, 360 डिग्री कितना कंप्लीट कर रहा है, 360 डिग्री। बट हमारे पास क्या है 40, तो पहले हम 40 में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 मिनट में वो कितना कंप्लीट करेगा, 40 मिनट में वो करेगा 40/60 इंटू 360 डिग्री,
बेटा बात समझ में आ रही है? ये रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कितना चक्कर कंप्लीट करेगा, इस पूरे वॉच का कितना पार्ट वो कवर करेगा, कितने डिग्री का एंगल कन्वर्ट करेगा। देखो बेटा बात समझो कि अगर आपका 60 मिनट में ये पूरा कवर करता है, एक पूरा राउंड कवर करता है, आपका 40 मिनट में कुछ इतना कवर किया, तो ये कितना एंगल बन रहा है, इस पूरे का ये कितना पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 40/360, ये कैंसिल 2 और 3, यहाँ से क्या मिला 2/3 इंटू 360 डिग्री। यहाँ से अगर हम करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 120, ये हो गया आपका 240 डिग्री। यानी 240 डिग्री का बनाएगा कितने, 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 40 मिनट में अप्रॉक्स 240 डिग्री का ये एंगल कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सी, मिनट हैंड। अब हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, दिस आर्क, ये आर्क हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अच्छा ये डिग्री में है बेटा, पहले इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 240 डिग्री इंटू π/180 कर लें बेटा, π/180 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से डायरेक्ट करते हैं, 6 4 जा 6 3 जा 4 π/3 आ गया, ये हमारा आ गया रेडियन में। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R, ये होता है आपका आर्क की वैल्यू, ये होता है आपका रेडियस। बात समझ में आ रही बेटा, थीटा क्या है हमारा 4 π/3, L क्या है, यानी आर्क हमको फाइंड ही करना है, आर्क की वैल्यू तो फाइंड करनी है। क्या बोल रहा है, हाउ फॉर डज इट मूव। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, दिस रेडियस हमारा क्या है 1.5। अच्छा 1.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 1.5 से अगर हम देखें तो 1.5 तो हम 3 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 1.5 हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं बेटा, हम 3 को लिख सकते हैं 1.5, तो ये 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3.14 इक्वल टू आर का आएगा। आर की वैल्यू ये बोला 3.14 रखने के लिए, सॉरी पाई की वैल्यू, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2.6 6.28 क्या सेंटीमीटर वॉट, आर की वैल्यू। और आर क्या है कि 40 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव किया, तो 40 मिनट में मिनट हैंड 6.28 सेंटीमीटर मूव किया। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से थोड़ी बहुत बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बातें समझ में आई हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी में से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन यानी 3.1 एक्सरसाइज पूरा इसी से रिलेटेड है, और मैं कुछ सीट्स 1 सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, किसमें 1 और 2 सीट प्रोवाइड कर दूंगा आपके वीडियो में ही, तो आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्रॉपर।